गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर में। फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को टच करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हम सारे अनसॉल्व पेपर आपको करा रहे हैं पिछले सालों के। और आज उस सीरीज़ में हम इकोनॉमिक्स का लेकर आए हैं फ्रेंड्स। ये हमारे लिए द्वारा तैयार किया गया एक प्रैक्टिस सेट होगा आपके लिए। देखिए, पिछला हमने जो अनसॉल्व पेपर कराया था 2021 का पॉलिटी साइंस का, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आए थे। आई होप कि इधर से भी क्वेश्चन आएंगे। और इस आज जो हम कराने जा रहे हैं इसका कोड है 346, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पूरे 100 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 2-3 वीडियो में इसको पूरा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि होती है। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आय की, मतलब नेशनल इनकम की। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती है, यह कथन किसका है? तो यह है पॉल बरान का कथन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास की प्रकृति मूलतः है, तो वो है प्रावेगिक। कौन सी? प्रावेगिक प्रकृति है आर्थिक विकास की, जो मूलतः मानी गई प्रकृति प्रावेगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र विशेष की प्रगति को आर्थिक विकास नहीं कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र की प्रगति को अन्य क्षेत्रों की प्रगति से नहीं जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, रोस्टोव के अनुसार अर्थव्यवस्था कितनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है? क्योंकि इकोनॉमिकली कोई भी प्रोसेस होता है तो कितनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, तो उसने उसके बारे में पूछा। रोस्टोव एक विचारक हुए होंगे, अर्थशास्त्री, तो उनके अनुसार 5 प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विकास के संदर्भ में सबसे सटीक कथन अंकित कीजिए। मतलब रिगार्डिंग डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में जो सबसे करेक्ट कथन है आपके अनुसार, उसको इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय वास्तविक आय बढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि जब हमारी नेशनल जो रियल इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, नेशनल रियल जीडीपी पर कैपिटा इनकम, तो तभी हम विकास करवाएंगे, डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोफेसर कुछ नेट्स ने आर्थिक विकास को मापने के लिए कौन सा तरीका बताया? तो इसका आंसर है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक प्रगति के हम आर्थिक विकास की बिना आर्थिक प्रगति के हम आर्थिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते। ये राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक वृद्धि तथा विकास किस श्रेणी में रखकर अध्ययन किया जाता है? तो इसका है समष्टि एवं गतिशील आर्थिक विश्लेषण। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 8 में, क्योंकि देखो बिना जब तक हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कैसे कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बात सत्य है, क्योंकि अगर हमें इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना है, चाहे वो देश का हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी समाज का हो, तो उसके लिए हमें इकोनॉमिकली प्रोसेस और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होना पड़ेगा। बिना उसके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कल्पना नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विकास के अंतर्गत ... में संरचनात्मक परिवर्तन आता है, तो किस में आता है? प्रोडक्शन में, उत्पादन में संरचनात्मक, मतलब जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उत्पादन के, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग उसमें क्या होता है? परिवर्तन आता है, चेंजमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विकसित देशों में बेरोजगारी का स्वरूप आपको बताना है कैसा होता है? तो चक्रीय होता है। कौन सा होता है? चक्रीय। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय होती है। जो देखिए डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं तो उनकी पर कैपिटा इनकम के बारे में पूछा है, तो निम्न होती है, क्योंकि हाई तो डेवलप्ड कंट्रीज की होती है और जो अविकसित देश होते हैं उनकी बिल्कुल ही लो होती है, लेकिन हमारा निम्न होता है, मतलब बिल्कुल अंडर डेवलप नहीं है लेकिन डेवलपिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्प विकास का अर्थ किससे है? तो अल्प विकास का अर्थ एक या अनेक उत्पादन के घटकों की न्यूनता से है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्प विकसित देशों की दोहरी अर्थव्यवस्था होती है, जिससे तात्पर्य है तो बाजार एवं जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फ्रेंड्स, एक विकासशील देश अफ्रीका में पाए जाने वाले चौपाए जिराफ की भांति है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो प्रोफेसर सिंगर का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज किसकी पुस्तक है? तो ये रेगनर नर्से की पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक संगठन पाया जाता है वह है, तो एक तरीके से कमजोर है, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, धीरे धीरे हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? विकासशील देशों में निम्न स्तरीय जनसंख्या साम्य जाल पाया जाता है, जनसंख्या का साम्य जाल, तो यह है लिविंगस्टीन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विकास के संदर्भ में सबसे पहले सही कथन को अंकित करना है। सबसे सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर है नेशनल इनकम, कि हमारा जो नेशनल इनकम है, रियल नेशनल इनकम, राष्ट्रीय वास्तविक आय को बढ़ाना अनिवार्य है, उसका इंक्रीजमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
मांग की ओर निर्धनता के कुचक्र उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है सीमित मांग। मतलब एक तरीके से जो सीमा है ना उसके बाहर मांग नहीं हो रही है, वो एक तरीके से एक एरिया में फिक्स हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बाजार की अपूर्णताओं में से एक है तो एकाधिकार की उपस्थिति। एकाधिकार से फ्रेंड्स मतलब है कि अपना ओनरशिप किसी पे दिखाना कि हम इसके ओनर हैं। जैसे आपको कोई काम दिया गया, आप उसका अपना एकाधिकार कर लो, आप उस पे अपनी मोनोपोली दिखाओ। मोनोपोली पर बेसिकली एकाधिकार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि ऊंची दर का मुख्य कारण क्या है? तो क्या होगा? ऊंची जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, क्योंकि वहाँ पे जो एक तरीके से बर्थ रेट है वो ज़्यादा है और जो डेथ रेट है वो क्या है? बहुत कम है। तो इससे क्या है? बैलेंस है उनका जो पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक है जिससे आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है? तो धार्मिक कट्टरवाद एंड रूढ़िवादी। देखिए, रीजनलिज्म कहीं भी जाइए आप तो वो कहीं न कहीं किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो, और ये आडंबर, बाह्य, ये सब कहीं न कहीं ये तंत्र मंत्र जादू टोने तो कहीं न कहीं ये देश के आर्थिक विकास में अवरुद्ध साबित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यदि एस अपॉन वी इज इक्वल टू शोषण की दर, हरासमेंट रेट है, तथा सी अपॉन वी इज इक्वल टू पूंजी की संरचना, तब मार्क्स के अनुसार लाभ की दर आर बराबर इज इक्वल टू क्या होगी? तो आर इज इक्वल टू होगी एस अपॉन वी अपन वन प्लस सी अपॉन वी। क्या होगी? आर इज इक्वल टू एस अपॉन वी अपन वन प्लस सी अपॉन वी। किसके अनुसार होगी फ्रेंड्स? मार्क्स के अनुसार ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो आपने इसको देख लिया। अच्छा क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। 25वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेराल्ड डोमर का सिद्धांत है दीर्घकालीन। इसको आपको 100% तैयार करना है। देख लेना, आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि पिछले सालों में जब मैं आपको कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कराने जा रहा हूँ तो उसमें ये पूछा हुआ है 2-3 बार फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डोमर के अनुसार अर्थव्यवस्था में निवेश उस दर पर पाया जाना चाहिए जहाँ क्या हो? आय वृद्धि दर बराबर हो और उत्पादन वृद्धि के। आय वृद्धि दर मतलब जो इकोनॉमिकली हमारा जो आय है, इनकम जो है, उसका जो इनकम रेट है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन रेट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द्वैतवादी सिद्धांत, ड्यूलिस्टिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था? बुके ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, बॉयके ने अर्धविकसित देशों में कितने प्रकार की बेरोजगारी का उल्लेख किया है? तो बॉयके ने 5 प्रकार की बेरोजगारी का उल्लेख किया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अधिकांश अर्धविकसित देशों की अर्थव्यवस्था का चरित्र होता है तो द्वैतवादी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लुईस के मॉडल के विपरीत है? जीवन निर्वाह के क्षेत्र में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता। इसका आंसर है बहुत अधिक होती है। तो फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में आएंगे और इसके तुरंत बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे 2021 वाला। थैंक यू सो मच।